दोस्तों बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ का आज हमारा न्यू लेक्चर देखिएगा और इसमें चैप्टर चल रहा है हमारा समीशन ऑफ सीरीज। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कोस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 2 एन टर्म। सेकेंड पार्ट है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 2 एन टर्म। देखिएगा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट में है, लेकिन हम क्वेश्चन को अगर हमें क्वेश्चन में कोस वाली टर्म गिवन होती तो हमें साइन वाली टर्म निकालनी होती, साइन वाली टर्म हम खुद लिखनी पड़ती हमें, और साइन में होता तो कोस वाली लिखती। तो आप इसे एक ही क्वेश्चन समझ कर चलिएगा, बस अंतर कितना है, फर्स्ट में आंसर हमें कोस की टर्म में देना हो और सेकंड का आंसर हमें वहीं लास्ट में आकर साइन की टर्म में देना है। देखिएगा गिवन है हमारा C इक्वल टू कोस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 2 एन टर्म। S इक्वल टू है साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस डैश डैश 2 एन टर्म। देखिएगा C प्लस आई एस इक्वल टू कोस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस आई साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस आई साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस डैश डैश। देखिएगा हमारा ई आई थीटा होता है, ई आई थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। देखिएगा यहाँ थीटा तो यहाँ ई आई थीटा हो जाता है। तो इसे कर सकते हैं हम C प्लस आई एस इक्वल टू ई आई अल्फ़ा प्लस यहाँ थीटा के प्लेस पर अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो ये हो जाएगा ई आई अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस ई आई अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस डैश डैश। ये हमारी जीपी हो गई। अब देखिएगा हियर A इक्वल टू ई अल्फ़ा आई और R इक्वल टू हो जाएगा हमारा ई आई ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन ई आई अल्फ़ा। अब देखिएगा मैं इसे साफ करता हूँ। ई आई अल्फ़ा ई आई बीटा अपॉन ई आई अल्फ़ा से ई आई अल्फ़ा कैंसिल हो गया, दैट इज हमारा R इक्वल टू आ गया ई आई बीटा और A इक्वल टू ई अल्फ़ा एन। तो एस एन फॉर्मूला होता है हमारा एस एन इक्वल टू A इंटू 1 माइनस आर एन 1 माइनस आर। दिस इम्प्लाइज C प्लस आई एस इक्वल टू ए के प्लेस पर ई आई अल्फ़ा इंटू 1 माइनस आर एन, तो ये हो जाएगा ई आई एन बीटा अपॉन 1 माइनस के आर, दैट इज 1 माइनस ई आई बीटा
ये हमारा हो गया। अब देखिएगा, मैंने बताया था पहले लेक्चर में भी, हमें सारी ट्रिग्नोमेट्री में कहाँ लाकर छोड़ना होता है, हमें a प्लस आई बी की फॉर्म में लाकर आंसर को छोड़ना होता है। और जब तक नीचे आई है हमारा, जब तक ये पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस ई माइनस आई बीटा की, तब ये प्रॉब्लम सोल्व होगी। तो दिस इम्प्लाइज सी प्लस आई एस इक्वल टू ई आई अल्फ़ा की अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ ई आई अल्फ़ा माइनस ई आई कॉमन लेता हूँ और ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस एन बीटा अपॉन 1 माइनस ई आई बीटा इंटू 1 माइनस ई माइनस आई बीटा अपॉन 1 माइनस ई माइनस आई बीटा। देखिएगा, दिस इम्प्लाइज सी प्लस आई एस इक्वल टू ई आई अल्फ़ा की मल्टीप्लाई 1 में करता हूँ, तो ये हुआ ई आई अल्फ़ा, फिर ई आई अल्फ़ा की मल्टीप्लाई करता हूँ ई माइनस आई बीटा, तो ये हो जाएगा माइनस ई आई कॉमन अल्फ़ा माइनस बीटा, फिर इस टर्म की उन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगी माइनस ई आई ऑफ अल्फ़ा प्लस एन बीटा, फिर माइनस माइनस प्लस ई आई अल्फ़ा इसकी मल्टीप्लाई इसमें करता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा और ये n माइनस 1 अपॉन वन की मल्टीप्लाई 1 में फिर 1 की मल्टीप्लाई ई माइनस आई बीटा, फिर ई आई बीटा की मल्टीप्लाई 1 में माइनस ई आई बीटा, फिर ई आई बीटा की मल्टीप्लाई ई माइनस आई बीटा में, ये हो जाएगा ई की पावर 0, तो ई की पावर 0 1, तो प्लस के 1 हो गया। अब देखिएगा, यहाँ मैं क्या करूँगा, माइनस साइन कॉमन लूँगा, माइनस साइन कॉमन लेकर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करूँगा, ये कोस बीटा हो जाएगा, तो ये हुआ ई आई अल्फ़ा माइनस ई आई ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, ये एज इट इज लिख रहा हूँ, माइनस ई आई अल्फ़ा प्लस एन बीटा प्लस ई आई अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एन माइनस 1 अपॉन, देखिएगा थोड़ा यहाँ बता देता हूँ 1 1 2, यहाँ ई माइनस कॉमन लेता हूँ पहले, आई बीटा प्लस ई माइनस आई बीटा हो जाएगा, फिर क्या करता हूँ देखिएगा 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड करता हूँ इसको, तो ये हो जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा -2 कोस बीटा, 2 की मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से ही डिवाइड करता हूँ, ये बन गया हमारा कोस
बीटा और ये -2, तो -2 कोस बीटा लिख देता हूँ। -2 कोस बीटा। अब देखिएगा यहाँ, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ सबसे पहले फर्स्ट का आंसर। फर्स्ट का हमारा कोस की फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, देखिएगा कोस अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा प्लस एन बीटा प्लस कोस अल्फ़ा प्लस बीटा n-1 अपॉन 2 - 2 कोस बीटा। ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ। सेकंड पार्ट का आंसर यहाँ देखिएगा, जहाँ हमारा देखिएगा जहाँ हमारा कोस है वहाँ साइन कर देते हैं, साइन अल्फ़ा माइनस, यहाँ तक का दिख रहा सब, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस के साइन अल्फ़ा प्लस एन बीटा प्लस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा n-1 अपॉन 2 - 2 कोस बीटा। ये सारे के अपॉन में है, तो ये हमारे आंसर हुए फर्स्ट और सेकंड के। बस आपको हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बस आपको एलर थ्योरम का ध्यान रखना है, EI थीटा इक्वल टू कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। देखिएगा तो इसके बेस पर मैंने, जब हमें यहाँ तक हमने कर लिया यहाँ तक, तो जैसे EI अल्फ़ा था तो EI थीटा कोस थीटा, कोस वाली टर्म में कोस थीटा और साइन वाली टर्म में साइन के वो लिख देते हैं। तो ये कोस अल्फ़ा, इसका क्या हो गया माइनस के कोस अल्फ़ा माइनस बीटा, एज इट इज हमने साइन के साथ किया। तो मैं इसे साफ करता हूँ। जो हमने पहले इससे पहले लेक्चर में जो किया था, सिर्फ उस क्वेश्चन में c=1 कर कर यही आ जाएगा। तो आप इसे अच्छे से तैयार करिएगा क्वेश्चन को। जैसे प्रैक्टिस करोगे ये क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगने लगेंगे। थैंक यू।